बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शामूल कुरैशी और इमरान खान की जो ज़मानत का केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज किया हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। फिर शेख रशीद साहब जो हैं, उनके मामलात उनके ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, उसके हवाले से बात करेंगे। और आखिर में आसम मनीर साहब की अडयाला जेल में एंट्री, इसके हवाले से बात करेंगे। क्या सवालात हुए, इमरान खान से मुलाकात हुई तो क्या सवालात हुए और इसका असर क्या होगा। नून लीग में थरथल्ली क्यों मची हुई है, नून लीग बलूचिस्तान में क्या कर रही है। जब उसको पता चला कि आसम मनीर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान की, तो उसमें उसके क्या तासरात हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेख रशीद साहब के हवाले से बात करते हैं। शेख साहब जो हैं इस वक्त मीडिया में बहुत इन हुए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो PTI के वर्कर्स में अपने आप को इन रखना है। मेरी ये ज़ाती राय है कि शेख साहब जो भी कर रहे हैं, मीडिया के सामने कुछ कर रहे हैं और मीडिया के पीछे कुछ कर रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं। शेख साहब मीडिया के ऊपर आकर कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। एक खुर्रम इकबाल साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि शेख साहब ने कहा कि मुझे क्रेन से बांध का तशद्दुद करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन क्रेन का जो मालिक है उसने कहा कि शेख साहब बहुत भारी हैं, क्रेन से बांधने से गिर सकते हैं, मर सकते हैं, तो मुझे छोड़ दिया गया। मुझे मुनीब फ़रूक के सामने भी मारा गया और इस पर मुनीब फ़रूक ने कहा कि ना करें, ऐसा ना करें। इस ट्वीट की फ़ौरन तरदीद जो है मुनीब फ़रूक साहब की तरफ से हो गई कि मुनीब फ़रूक साहब ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं इल्म कि शेख साहब ने ये क्यों कहा। ये सारी ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें थी। शेख साहब ये बातें जो हैं वो लोगों में बैठ के डके छुपे अंदाज में कर रहे हैं, उन लोगों में कर रहे हैं जो लोग PTI के साथ तल्लक रखते हैं, क्योंकि वोट लेना है। अब शेख साहब सियासत तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन मामलात ये हैं कि वो अपने आप को इन रखना चाहते हैं। PTI का वोटर शेख साहब को हमदर्दी का वोट दे सकता है, ऐसा लगता है। शेख साहब को यह अंदाज़ा है कि अगर वो इस तरह की बातें करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरे ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ, चिल्ले के दौरान मुझे बहुत मारा गया, मुनीब फ़रूक के सामने मुझे मारा गया, तो हो सकता है कि PTI के जो लोग हैं जो उस हलके में मौजूद हैं वो मुझे वोट दे दें, हमदर्दी का वोट दे दें। शेख साहब कोशिश में हैं कि अपने आप के साथ हमदर्दी का जो वोट है वो अटैच रखें, क्योंकि मामला तो उनके लिए गंभीरता के साथ चल रहे हैं। क्योंकि 40 दिन का जो चिल्ला था उसके बाद वो सामने आए, बहुत सारी बातें की। इंटरव्यू जो किया गया वो भी अजीब सा इंटरव्यू था। बहुत सारी चीज़ें, आप जानते हैं कि जो मीडिया का दौर है, एडिटिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। जो इंटरव्यू था वो लाइव इंटरव्यू तो नहीं था, रिकॉर्डेड इंटरव्यू था। तो रिकॉर्डिंग इंटरव्यू में बेशुमार चीज़ें की जा सकती हैं, काटी जा सकती हैं, लेकिन नहीं काटी गई। बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई, इसलिए छोड़ दी गई कि कुछ लोग चाहते हैं कि शेख साहब को वोट अभी मिले, हमदर्दी के वोट ही हैं जो उनको मिल सकते हैं। तो ये कोशिश की गई, खुद से कोशिश की गई, खुद साख्ता कार्रवाई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे कागज़ों में ढूंढना, इस तरह की बातें करना, रिकॉर्डेड इंटरव्यू में सारी चीज़ें कट हो सकती हैं। लाइव वाला तो ज़माना अब है ही नहीं, एडिटिंग बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन वहाँ नहीं की गई। वो सारी चीज़ें छोड़ दी गई ताकि PTI के लोग खुश हों को देखें। शेख साहब ने बहुत चालाकी के साथ सारी मामलात को देखा। हालांकि शेख साहब चालाकी के साथ ही सारे मामलात को देख रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो भी कर रहे हैं शेख साहब चालाकी के साथ ही कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुए, वहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि आपने जो नज़रसानी की अपील दायर की थी किसके कहने के ऊपर की थी। वहाँ शेख साहब चुप रहे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस खुद से मैंने फैसला किया था, मेरी जो दरख्वास्त है वो वापस कर दें। तो काजी साहब बड़े इस पे के ऊपर गर्म हुए, उन्होंने बहुत सारे रिमार्क्स दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी यकदम सारे लोग अपीलें दायर कर रहे थे। अब हैरान है कि सारे लोग वापस भी ले रहे हैं और कोई भी किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि बता सके कि किसने उसे कहा था कि अपील दायर करो और किसने उसे कहा कि अपील वापस ले लो। लेकिन ऐसी कोई बात जो है सामने नहीं आ रही। किसी माँ के बच्चे में इतनी जुर्रत नहीं है कि सामने आकर बता सके कि उसे किसने कहा था कि वो अपील दायर करे। लेकिन शेख साहब जो हैं वो खामोशी के साथ अपनी अपील जेब में डाल के वापस आ गए और मीडिया को उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मैं कलमे की कसम उठा कर कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अमार मसूद की तरफ से जो खबर ब्रेक की गई थी कि ऐसा हुआ, शेख साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, वो सारी चीज़ें झूठ करार दी शेख साहब ने आज मीडिया के सामने। तो मीडिया के सामने एक गेम है, मीडिया के सामने वो कुछ बोलते हैं और निजी महफिलों में वो कुछ बोलते हैं ताकि उनको वोट मिल पाएँ। तो ये बातें शेख साहब की थी। अब कुछ बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने उस केस का फैसला सुना दिया जो उन्होंने महफूज किया हुआ था। शामूल कुरैशी साहब ने एक ज़मानत की दरख्वास्त दायर की हुई थी और इसके ऊपर फैसला महफूज था। आज उन्होंने तफसीली फैसला उसका जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में बहुत सारे मामला जो हैं खुलकर सामने आए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट जो है जिसके ऊपर इस्तिस्ना भी मांग रहे हैं, इमरान खान ने भी मांगा था और अब शामूल कुरैशी भी मांग रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है
ऐसा काम नहीं हो सकता, इसके ऊपर इस्तिनाद नहीं दिया जा सकता और इसके ऊपर ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। और इमरान खान को तो बिल्कुल ज़मानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ट्रायल शुरू हो चुका है और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी भी डल चुकी है। तो हम नैब के केसेस में भी ज़मानत नहीं दे सकते और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी ज़मानत नहीं दे सकते। अब यहाँ अजीबोगरीब सी सिचुएशन है क्योंकि मियाँ गुल हसन साहब जो हैं वो ये आर्डर दे चुके हैं कि इस ट्रायल को रोक दिया जाए, जेल के अंदर जो ट्रायल है उसको रोक दिया जाए। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग बहुत खुश हुए थे, एक रिलीफ था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने आज इस फैसले में एक अजीब सा हुक्म भी जारी कर दिया। उन्होंने ट्रायल कोर्ट को ये हुक्म दिया है कि वो 4 हफ्तों में जो है वो इस केस का फैसला कर दें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो फैसला है वो 4 हफ्तों में उन्होंने कहा है कि कर दें। अब फौजदारी केसेस में बेशुमार लोग ये दरख्वास्त करते हैं कि अगर हमें ज़मानत नहीं दी जाती तो हमारा केस तो जल्दी ख़त्म कर दें ताकि हम आगे जा सकें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ जा सकें, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकें। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा है। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि किस तरह इस केस को डिले किया जाए, लंबा किया जाए। उनकी 4 हफ्तों में जो समाअत का हुक्म है वो इसको चैलेंज करेंगे। इमरान खान अपनी ज़मानत के केस को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा चुके हैं, वहाँ इनकी समाअत होगी, एक बेंच बन चुका है। अब देखते हैं मामला क्या आगे होंगे। अब सबसे बड़ी खबर जो इसके बारे में मैंने आपसे बात की कि आसिम मुनीर साहब की अडयाला जेल में एंट्री हुई है, इमरान खान से सवालात हुए हैं, इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं कि कैसे हो सकता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अडयाला जेल जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आसिम मुनीर साहब वो आसिम मुनीर साहब नहीं हैं, नैब के केस ऑफिसर हैं। इमरान खान का जो केस है वो आसिम मुनीर साहब के पास है और ये केस ऑफिसर हैं नैब के। ये नैब की तरफ से अडयाला जेल में गए, इन्होंने वहाँ पे तफ्तीश की, इमरान खान से सवालात किए। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, अल-कादर ट्रस्ट का केस है, इसमें सवालात करने वाले आसिम मुनीर साहब थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब नहीं, केस ऑफिसर आसिम मुनीर साहब नैब की तरफ से अडयाला जेल में गए और वहाँ उन्होंने इमरान खान से सवालात किए। अब ये केस भी बहुत अहम है। वफाकी हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि एहतसाब अदालत इसकी समाअत अडयाला जेल के अंदर करेगी। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये हुक्म आ चुका है, मियाँ गुल हसन की तरफ से ये हुक्म आ चुका है कि अडयाला जेल में समाअत नहीं होगी। लेकिन वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि एहतसाब अदालत जो है 190 मिलियन पाउंड अल-कादर ट्रस्ट में समाअत जो है अडयाला जेल के अंदर ही करेगी। पाकिस्तान में अजीब सा कानून है, एक ही मामले पे 2 मुख्तलिफ राय सामने आ जाती हैं। हुकूमत छोड़ने वाले नहीं है इमरान खान को और इमरान खान पीछे हटने वाले नहीं है। ऐसा लगता है अजीब सा माहौल है। देखते हैं इमरान खान के चाहने वाले जो इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पीछे पड़े हुए हैं वो कैसे इन सारी चीज़ों का सामना करते हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे खुलकर सामने आता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत अफरा तफरी का शिकार हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।